दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों राहुल गांधी बिल्कुल तेजाब की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। उनका जो बर्ताव है बिल्कुल तेजाब की तरह है। जहां पर वो गिरेंगे वहां पर वो जलाकर राखी करेंगे। और यही दोस्तों हाल हुआ है जो अभी इंडी अलायंस की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में राहुल गांधी ने समस्त क्षेत्रीय दल जो हैं उनके सामने एक स्पीच दिया था। अब उनकी जो स्पीच की जो कुछ ऑडियोज हैं वो बाहर आई हैं। तो उस ऑडियो को सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस में कांग्रेस और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो हैं। तो क्षेत्रीय दल के सामने जो इंडी अलायंस का एक बड़ा चंक है, उनके सामने मुझे लग रहा है कि सांप और छुछुंदर वाली स्थिति आ चुकी है। सामने कुआं है और पीछे खाई है, ऐसी स्थिति आ चुका है। न उन्हें कांग्रेस को उगलते बन रहा है, न ही तो कांग्रेस को निगलते बन रहा है। अब इन क्षेत्रीय दलों के सामने दो तरफा मार झेलने को मिलेगा। सामने बीजेपी है जो अपने बढ़ते हुए ताकत से, अति शक्तिशाली ताकत से उभर रही है और जिस तरह से हर एक राज्य में उन्होंने क्षेत्रीय दल को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जो चाह रही है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सब अपने को कांग्रेस में मर्ज कर ले, विलय कर ले, ताकि सिर्फ दो पार्टी बचे, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने सबको कहा, ममता बनर्जी को कहा, अखिलेश यादव को कहा, तेजस्वी यादव को कहा, उद्धव ठाकरे को कहा कि आप लोग को लगता है कि आप लोग की 40% इलेक्शन चोरी हुई है। ममता बनर्जी को लगता है कि इनका इलेक्शन 40% चोरी हुआ है। तेजस्वी यादव को लगता है इनका इलेक्शन जो है 40% चोरी हुआ है। उद्धव को लगता है 40% चोरी हुआ है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि इनका इलेक्शन 100% चोरी हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी तो टीएमसी के बहुत सारे उनके दोस्त हैं जो कहते थे कि हम इस इलेक्शन को स्वीप करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम लोग किसी गलतफहमी में जी रहे हो, देखना भारतीय जनता पार्टी तुमको जीतने नहीं देगी। तो मुझे ये लग रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है कि राहुल गांधी को जब पहले ये पता चल गया था कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को स्वीप कर देगी, तो राहुल गांधी ने जितना जोर उनको लगाना चाहिए था इलेक्शन जीतने के लिए, उतना जोर क्यों नहीं लगाया। जिस तरह से अमित शाह अंतिम 15 दिन जाकर पश्चिम बंगाल में डेरा डाल के बैठ जाते हैं और राहुल गांधी घूमने जाते हैं अंडमान, राहुल गांधी घूमने जाते हैं विदेश और राहुल गांधी अन्य जगहों पर जाते हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल पे फोकस क्यों नहीं किया। आसाम में तो पिछले 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहां तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी। आपके जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे वो हार जाते हैं। तो राहुल गांधी इन सब क्षेत्रीय दलों को ये कह रहे थे कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। और राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि मैं फ्रंट से लीड करने को तैयार हूं, जितना भी आलोचना है मैं झेलने को तैयार हूं, जितना भी अपमान है मैं झेलने को तैयार हूं। उन्होंने डीएमके को भी लेकर बयान दिया है, डीएमके के लिए भी कहा है कि जब डीएमके को हमारा पोजीशन का पता चलेगा कि हम किससे लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। दोस्तों राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं समझ सकता है। मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से क्षेत्रीय दलों को डरा रहे थे, उन्हें अपने साथ मर्ज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो चर्चा है ना कि ये लोग, इन लोग का एक रेजोल्यूशन था ना कि हर एक 2 महीना में हम लोग मिलेंगे,
मुझे तो लग रहा है कि अब इसके बाद ये अंतिम मीटिंग थी। अब मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी से तेजस्वी यादव कभी मिलेंगे या अखिलेश यादव कभी मिलेंगे, और ममता बनर्जी सोच रही है कि इसमें हम मर्ज क्या करेंगे, इसकी तो मुझे बात ही समझ में नहीं आती है। दोस्तों, राहुल गांधी वन ऑफ द कंफ्यूज्ड नेता हैं। उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी समझ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जिन क्षेत्रीय दलों को उन्होंने हराया है, जैसे केरला में उन्होंने लेफ्ट को हराया है, और लेफ्ट वाले बेशरम लोग, लेफ्ट वाले हारने के बाद, कांग्रेस से हारने के बाद इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे, और वहां राहुल गांधी की शिकायत कर रहे थे कि आपने केरला में जाके मुझे बीजेपी का बी टीम कहा, और कहा कि विजयन के ऊपर जो है ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता है, आपने ऐसा क्यों कहा। मतलब कि कोई सेंस मुझे नहीं लगता इस बात का। अगर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो फिर एक टेबल पर कैसे बैठे हैं, और जिसने आपको हराया है तो हारने वाले पार्टी जीतने वाले से जीतने वाले की ही शिकायत कर रहे हैं। मतलब दिस इज आउट ऑफ बिलीव। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है दोस्तों। वहां पर राहुल गांधी लेफ्ट को भी धमकाते हैं। एक तो कहते हैं कि आप लोग सब हमारे साथ आ जाइए, दूसरा कहते हैं कि केरला में हम लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं तो वहां पर जाकर हम वहां के सीएम को गले नहीं लगा सकते हैं। तो जब गले नहीं लगा सकते तो फिर एक टेबल पर बैठे क्यों हो भाई? एक टेबल पर इसलिए ना बैठे हो क्योंकि एक दूसरे को गले लगा सकते हो। जिस राहुल गांधी को लगता है कि इलेक्शन चोरी हो रहा है, लेकिन वही राहुल गांधी तमिलनाडु में टीवी के जब जीतती है तो उसके साथ जाते हैं, उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने जाते हैं। वहां क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ टीवी के ने इलेक्शन चोरी किया है? वही राहुल गांधी जब केरला में जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है, तो वहां के शपथ ग्रहण में जाते हैं, वहां क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ यहां भी इलेक्शन चोरी हुआ है? मतलब राहुल गांधी का ये कहना है कि अगर कांग्रेस जीतती है, राहुल गांधी जीतते हैं तो इलेक्शन फेयर हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसका मतलब एनडीए का कोई जीत रहा है, इसका मतलब इलेक्शन चोरी करके जीता गया है। मतलब राहुल गांधी भारत की जनता पर चोरी करने का आरोप लगा रही है। इलेक्शन जनता के द्वारा होता है। राहुल गांधी फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता के लिए होता है, जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब जनता आपको नकार रही है और जनता के मूड को आप समझ नहीं पा रहे हैं, जनता क्या चाह रही है आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर सांप गुजर चुका है, अब राहुल गांधी उस पर आप कितना भी लाठी मार लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश में एसआईआर कितना जरूरी था ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। राहुल गांधी ने अपने तमाम जितने भी बड़े बड़े वकील थे जो राहुल गांधी का पैसा खा खा के आज एक अरबपति बन चुके हैं, सब कोई एसआईआर का विरोध में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कहीं भी किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है, सारा का सारा काम संविधान सम्मत हुआ है। एक आदमी को पूरा अपोजिशन 4-5 स्टेट में एसआईआर हुआ है, बिहार में हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, केरला में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक भी आदमी को विपक्ष सामने लाके नहीं रख पाया है कि जो ये कह सके कि हाँ हम इस देश के वैलिड नागरिक हैं और मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया है एसआईआर में। एक भी आदमी नहीं ला पाया। सुप्रीम कोर्ट कहते रह गया कि आप सिर्फ कोर्ट खेल रहे हैं, आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप एक आदमी को यहां पर ला नहीं पा रहे हैं। जब ला ही नहीं पाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे एसआईआर प्रोसेस को वैलिड बता दिया। तो जब आप किसी भी चीज को सुप्रीम कोर्ट में वैलिडेट कर ही नहीं पाते हैं तो फिर आप किस लिए कह रहे हैं कि हाँ वोट चोरी होता है? आपने चौकीदार चोर का भी नारा लगाया था, आप सुप्रीम कोर्ट में वैलिडेट कर नहीं पाए। आपने राफेल में गड़बड़ी का आरोप लगाया, आप उसे सुप्रीम कोर्ट में वैलिडेट कर नहीं पाए। तो आपने जितने भी आरोप लगाए सब लगता है कि मनगढ़ंत कोई आपको एनजीओ वाला पर्चा पकड़ा देता है, आप उस पर्चे को पढ़ते हैं, आपको लगता है कि दिस विल वर्क, और आप पिछले 15 साल में यही कर रहे हैं, दिस माइट वर्क, दिस विल वर्क, दिस विल वर्क।
लेकिन राहुल गांधी आज जो विपक्षी पार्टियों को समझा रहे हैं कि हमें एक रहना है, रजिस्ट करना है। राहुल गांधी 2004 से लोकसभा के सांसद हैं, ठीक है ना। 2004 से लेकर 2014 तक उनकी सरकार भी थी, और राहुल गांधी अपने सरकार में किसी पोर्टफोलियो पे नहीं थे, वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने सरकार की जितनी भद्द पिटवाई है, जितनी उन्होंने मजाक अपने सरकार का उड़वाया है, और उसके बाद 2014 से लेकर अब तक जितने इलेक्शन उन्होंने हरवाए हैं खुद को, उसके बाद वो किस मुंह से इंडिया अलायंस की बैठक में बैठते हैं और वहां कहते हैं कि सब लोग मेरे अंडर आ जाइए, हम आपको लीड करेंगे। क्या इंडिया अलायंस में जो क्षेत्रीय दल हैं, क्या राहुल गांधी मतलब कि उन सबसे काबिल समझदार है राहुल गांधी हैं क्या? मैं तो लेफ्ट वालों के ऊपर अपना माथा पीटता हूं कि जिस राहुल गांधी को मतलब कि हर एक जगह हारते हैं, उस राहुल गांधी से लेफ्ट वाले जो है केरला में हार जाते हैं। मैं लेफ्ट की और उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो टीवी पर आकर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बताइए, जो आदमी राहुल गांधी से, जो पार्टी राहुल गांधी से चुनाव जीत नहीं पाता है, वो पार्टी, मैं तो कहूंगा अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता मेरी बात सुन रहा है तो अगर विवेक श्रीवास्तव अगर टीवी में दिखे तो उसको ये भीगा हुआ जूता जो है उसके सिर पर मारिएगा कि जो आदमी राहुल गांधी से चुनाव जीत नहीं पाता वो यहां पर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये शोभा नहीं देता है। और लेफ्ट हो, ममता हो, सब अभी स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, ठीक है ना। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बिहार चुनाव में करीब कम से कम 10 ऐसी सीटें थी जहां पर दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। और अभी देखिए राहुल गांधी जाके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बुराई करके शिकायत करके आए हैं, उनके कैंडिडेट की हत्या होती है, उन्होंने इसका इल्जाम टीएमसी पे लगाया है, और आज देखिए दोनों मिलके गलबहियां खेल रहे हैं, इलू इलू कर रहे हैं। और मैं आई एम श्योर कि 2027 में तेजस्वी यादव के साथ इनका अलायंस नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूं, या तो घुटने पर एक आदमी आएगा, या तो राहुल गांधी आएंगे, प्रियंका गांधी आएगी, या फिर अखिलेश यादव आएगा। मुझे अखिलेश यादव के घुटने पर आने के चांस कम दिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हारना उसको है, ठीक है ना। तो वो ज्यादा अकड़ में रहते हैं, तो जो ज्यादा अकड़ में रहते हैं टूटना उन्हीं को होता है। और 2027 में अखिलेश यादव का जो घमंड है ना, वो टूटेगा नहीं, चकनाचूर होगा। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि इंडिया अलायंस में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको देखकर क्या लगता है? कमेंट करके बताइए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।